हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, स्वयं से कुंडली देखना सीख रहे हैं, जिसमें कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पंच महापुरुष में जो रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वह योग कैसे बनता है, जो रोचक नाम का योग बनता है वो कैसे बनता है, और इस योग से इन सब जातक को किस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि इस योग का निर्माण होता है मंगल ग्रह से, मंगल देव से। मंगल देव से इस ग्रह का योग होता है, इस ग्रह का इस योग का निर्माण होता है। और यहाँ बात करते हैं कि पंच महापुरुष योग कहाँ कहाँ बनते हैं, या तो स्वयं राशि में बैठा हो या उच्च के राशि में बैठा हो, तो उस कंडीशन में मंगल नाम से रोचक महापुरुष योग बनता है। अब इस योग से जो मिलने वाले परिणाम है वो किस तरीके के मिलते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस योग के निर्माण से एक तो होता है दीर्घायु। जो भी जातक जिसकी कुंडली में रोचक नाम का योग बन रहा है वह जातक दीर्घायु होता है, बलवान होता है, साहसी होता है, कई प्रकार की सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है, ऐसा होता है। ठीक, उसी के बाद में शत्रुओं का नाश करने वाला भी होता है। ऐसे व्यक्ति के कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकते, यानी शत्रुओं का भी नाश करने वाला होता है। और बात करते हैं, बड़ा तेजस्वी होता है, बलवान होता है, और इसी के साथ साथ देवता तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला भी होता है, गुरुजनों की सेवा करने वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति मंत्रों का ज्ञाता भी होता है, ऐसा व्यक्ति मंत्रों का ज्ञाता भी होता है। अब बात करते हैं कि ये जो रोचक नाम का योग है वो बनता है, कैसे बनता है। दोस्तों, कुंडली में जो केंद्र के भाव होते हैं वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 भाव केंद्र के होते हैं। ठीक, अब इन 4 भाव में अगर मंगल देव या तो स्वयं राशि में हो या उच्च के राशि में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मंगल देव उस राशि में क्या होते हैं, रोचक नाम का योग बनाते हैं। लेकिन कंडीशन एक है कि यहाँ ही होनी चाहिए, केंद्र के अंदर ही। अब जैसे केंद्र में ये लगन में बैठ गए, अब लगन में स्वयं राशि में बैठे हैं। ठीक, स्वयं राशि में बैठे हैं, और स्वयं राशि में बैठने के कारण यहाँ रोचक नाम का योग बनता है। लेकिन सबसे पहले इनका अंश देखा जाए। अंश को बोलते हैं डिग्री। जैसे मंगल देव के ऊपर कितनी डिग्री लिखी हुई है वो देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मंगल देव बैठे हैं अपनी राशि में और इनके ऊपर डिग्री आ गई 0 या 1 या 2, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यह योग तो बन रहा है लेकिन इस योग से जो परिणाम हैं वो कुछ नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि आपके जो मंगल देव हैं वो बलहीन हैं, और बलहीन होने के कारण इस योग से जो परिणाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, या मिलेंगे थोड़े बहुत मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनको बलशाली बनाया जाता है। बलशाली बनाने के लिए आप देख लो, स्टोन भी धारण कर सकते हो, और वैदिक मंत्रों का जाप भी कर सकते हो, और साथ ही हनुमान जी की सेवा करोगे तो उससे भी आपका मंगल देव अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो ये चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर यहाँ कहीं पे भी हो या उच्च के हों तो सब जगह मंगल देव एक ही वो होंगे, और उसी के साथ साथ उस घर से जो मिलने वाले परिणाम हैं वो भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो यहाँ मंगल देव एक तो रोचक नाम का जो योग बनता है उसका काम करेंगे, और जिस घर में बैठे हैं उस घर का भी, घर से जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो भी आपको देने पर बाध्य हो जाएंगे। तो पहला तो हमें अंश देखना चाहिए। उसके बाद में देखना चाहिए कि कहीं सूर्य के साथ में अस्त तो नहीं हो रखे। अगर ऐसी कंडीशन भी है तो वहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ में अस्त तो नहीं हो रखे। अगर अस्त हो रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ रिजल्ट कुछ अलग भी मिल सकता है आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य देव किसी भी ग्रह के समीप आ जाते हैं
तो वह ग्रह नष्ट हो जाता है और उससे जो मिलने वाले परिणाम हैं वह नहीं मिल पाते। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं कि अगर मंगलदेव सही जगह हैं, ठीक, और मंगलदेव उच्च के हैं, मंगलदेव प्रभावशाली भी हैं, तो हमें क्या है, उसके बाद में आप अगर मंगलदेव की डिग्री बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। ठीक, अब जो रोचक नाम का जो पंच महापुरुष योग है वो बन गया, बनने के बाद में उसका जब रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है ज़्यादातर उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, क्योंकि जब जब भी ग्रह की दशा चलती है तब तब वह ग्रह एक्टिव हो जाता है और पूरी तरह काम करने वाला हो जाता है, और उस कंडीशन में वह पूरी तरह अपना प्रभाव उस जातक की कुंडली पर जरूर डालता है। तो यहाँ जैसे मंगलदेव बैठे हैं और मंगलदेव की दशांतर दशा जब जब भी आएगी तब तब इस जातक को मंगलदेव से मिलने वाले जो परिणाम है, जो रोचक नाम का योग बनता है, उससे जो मिलने वाले परिणाम है वह बहुत अच्छे स्पीड से मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं वैसे नॉर्मल, तो नॉर्मल में भी मिल सकते हैं लेकिन इतने नहीं मिलेंगे जो कि दशा अंतरदशा में मिलते हैं। तो आशा करूंगा कि रोचक नाम का पंच महापुरुष योग आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपको हर योग, हर प्रकार से आप कुंडली देखने में माहिर हो जाओ, किसी के सामने आपको अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।